नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी टू अप्रोच काउंसलिंग बोथ फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में आपकी काउंसलिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका रैंक बढ़िया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप काउंसलिंग को अच्छे से करते हैं तो आपको एक अच्छा सीट मिल सकता है, बढ़िया सीट मिल सकता है। तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि प्रोस्पेक्टस में साफ साफ सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन है। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे उसमें सारा आपको लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट का कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है वो आप वहाँ देख सकते हैं। जितने भी स्टेट की काउंसलिंग है उसमें आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे या करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो प्राइवेट में जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप उन सारे स्टेट का जो डीजीएमई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उसके वेबसाइट पे जाइए और वहां पर मैं लास्ट ईयर का काफी सारा डेटा पड़ा हुआ होगा, उनका प्रोस्पेक्टस पड़ा होगा, उसको स्टडी करिए और उसको वहां देखिए कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स थी। नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है उसमें कितनी सीट है, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वहां पे उसमें कितनी सीट्स हैं, लास्ट ईयर उसका कट ऑफ क्या गया है। अगर कट ऑफ वहाँ अवेलेबल है तो वहां से देखिए, या और कोई रिसोर्स हो आपके पास कट ऑफ वगैरह का तो वो कट ऑफ देखिए, चेक करिए कि लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था। और उसके हिसाब से एक शॉर्टलिस्ट करिए कि पूरे भारत में मुझे 2 या 3 स्टेट में, अगर प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो 2 या 3 स्टेट, क्योंकि हर स्टेट में लगभग 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है प्राइवेट के लिए। तो हर स्टेट में तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना संभव नहीं है। तो आप उन सारे स्टेट्स को अच्छे से स्टडी करके उनका जो कट ऑफ है, उनकी जो फीस है, मान लेते हैं किसी कॉलेज की फीस 40 लाख है साल की, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से अपने बजट के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट्स में काउंसलिंग हो रही है आप शॉर्टलिस्ट करिए कि आपको किस स्टेट में जाना है। मान लेते हैं किसी बच्चे का रैंक है 70,000 और उसको डिपार्टमेंट चाहिए मेडिसिन, उसका बजट कम है, बजट ना के बराबर है या कम है, और वो वेट कर रहा है कि मैं काउंसलिंग में जो है कर्नाटका में फॉर्म फिल करूंगा और कर्नाटका में चूंकि फीस कम है तो मुझे वहां सीट मिल जाएगा या मैं ट्राई वहीं पे करूंगा क्योंकि मेरा बजट कर्नाटका का ही है, या आंध्रा का बजट है मेरा तो मैं कर्नाटका और आंध्रा की काउंसलिंग करूंगा और कोई काउंसलिंग नहीं करूंगा। तो देखिए, इसका भी कोई तर्क नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि 70-75 हजार रैंक पे मेडिसिन आपको कर्नाटका में किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा, चाहे मतलब आप कुछ भी कर ले, बिकॉज जहां पे मेडिसिन 15 हजार, 18 हजार, 20 हजार रैंक पे मिल रहा है वहां मेडिसिन 70 हजार पे कभी नहीं मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ, उसके लास्ट ईयर का कट ऑफ, उसके लास्ट ईयर का कट ऑफ देख करके कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उनकी फीस क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना पुराना है, इन सारी चीजों को एनालाइज करना है। जो समय है बीच में अभी आपके पास में, इसमें आप एनालाइज करिए और एनालाइज करके आप शॉर्टलिस्ट करिए कॉलेजेस का, एक लिस्ट बनाइए। वो कॉलेज का लिस्ट मत बनाइए जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उन कॉलेजेस का लिस्ट बनाइए जहां आपको सीट मिलने की संभावना है। ड्रीम कॉलेज सबका, सब चाहते हैं मैं कस्तूरबा में पढ़ाई करूं, सब चाहते हैं मैं टॉप के सीएमसी लुधियाना जाऊं या सीएमसी वेलोर जाऊं या टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहीं पे जाऊं। बट आपका मार्क्स या आपकी रैंक या आपकी कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट आपको वहां जाने के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता है, ये देखिए। और उसके बिहाफ पे एक एनालिसिस करके आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि इन कॉलेजेस में मुझे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करिए कि ये 2 या 3 स्टेट है जहां पे मुझे काउंसलिंग करनी है। अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट की काउंसलिंग करने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन, कॉलेज कितना पुराना है, बॉन्ड कितना है, स्टाइपेंड क्या मिल रहा है, ये सारे फैक्टर्स को आप देखिए। देखिए, बॉन्ड प्राइवेट कॉलेजेस में 95% कॉलेजेस में नहीं होता है, तो जब आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान नहीं देना है। अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तो चलेगा, बट जब गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग आप करते हैं तो इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वहां पे बॉन्ड कितना है। बॉन्ड क्या 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, या फिर बॉन्ड लिविंग पेनल्टी कितना है। मान लेते हैं बॉन्ड तो 5 साल का है बट बॉन्ड लिविंग पेनल्टी 10 लाख का है या 15 लाख है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मुझे नहीं बॉन्ड फॉलो करना होगा तो मैं 10-15 लाख रुपए पे करके वहां से निकल सकता हूँ। तो बॉन्ड लिविंग पेनल्टी क्या है, बॉन्ड कितना है, स्टाइपेंड क्या मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो 80 हजार, 90 हजार स्टाइपेंड देते हैं,
बहुत सारे हैं जो 30,000 35, साउथ के मैक्सिमम स्टेट्स 30-35 हजार देते हैं। 30,000 का कुछ तो उससे भी कम देते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टाइपेंड है वो जैसे यूपी है, कुछ कुछ कॉलेजेस हैं यूपी में जहाँ पे 20,000 15,000 ऐसे स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड का अच्छा ज्ञान होना, अच्छा नॉलेज होना, क्योंकि स्टाइपेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस टाइम पे आप अपनी पीजी कर रहे होंगे, ऑलरेडी फीस मान लेते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में गए हैं, ऑलरेडी फीस आपके पेरेंट्स आपके ऑन बिहाफ पे करेंगे, और उसके बाद अगर मंथली एक्सपेंस भी आप उनसे मांगेंगे तो वो बहुत ही अजीब ऑकवर्ड लगता है। तो एटलीस्ट अगर आपका मंथली एक्सपेंस वहां से मैनेज हो रहा है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका जो स्टाइपेंड है वो बढ़िया है, 50,000 60,000 70,000 80,000, कम से कम 40,000 है, तो वो ठीक है। तो आपको इस बात का भी अच्छे से ध्यान देना है कि स्टाइपेंड कॉलेज में कितना मिलता है। अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं आप, तो फीस का तो कोई मैटर है नहीं, स्टाइपेंड चलिए कम भी है, अगर कॉलेज अच्छा है, बढ़िया लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अक्सर ओपीडी होती ही है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको उससे बेटर कोई कॉलेज मिलता है, बेटर लोकेशन मिलता है, तो आपको ध्यान देना है उन बातों का कि मैं ऑल इंडिया कोटे में जब जा रहा हूँ काउंसलिंग करने के लिए, तो वहाँ 200-250 कॉलेजेस मेरे सामने खुलेंगे, तो उनमें से मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूँ, किन कॉलेजेस को ऊपर रखूँ बॉन्ड के हिसाब से, क्योंकि बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लेते हैं कि बॉन्ड आपको 3 साल फॉलो करना पड़ गया, तो आप सुपर स्पेशलिटी कैसे करें? मतलब स्पेशलिटी आपने कर लिया, बट सुपर स्पेशलिटी अगर करना है आपको, तो वो फिर आप बंद जाएंगे वहां पे। तो बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर बॉन्ड कम है, कॉलेज थोड़ा एवरेज भी है, तो चलेगा। स्टाइपेंड वहां पे थोड़ा कम भी है बट बॉन्ड नहीं है, चलेगा। बॉन्ड है बट स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, 90,000 स्टाइपेंड है, एंड कॉलेज बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, चलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस कॉलेज को किस नंबर पे चॉइस फिलिंग में रखूं, जिससे कि मुझे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आप सारे स्टेट को स्टडी करिए। अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस को स्टडी करिए कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, क्या स्टाइपेंड है, अलग अलग स्टेट वाइज। और अगर प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, तो पूरे भारत के जो स्टेट्स हैं जो ओपन है, उनके कॉलेजेस को स्टडी करिए कि कहाँ पे कितनी फीस है, कहाँ पे कितना बॉन्ड है या स्टाइपेंड है, या क्या लोकेशन है वहाँ का। बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, हम कॉलेज विजिट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब 40 लाख रुपए फीस है, हमने डर्मेटोलॉजी ब्रांच लिया है, और वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है डर्मेटोलॉजी का। तो मतलब ये फील होता है कि फिर यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। और उस टाइम पे अगर हम पीछे हटते हैं, तो जो सिक्योरिटी फीस हमने जमा कर रखी है वो भी हमारा जब्त हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप, अगर अभी आपके पास समय है, तो आप अभी थोड़ा सा रेकी कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं अपने कोलीग से, अपने डॉक्टर्स का अपना एक ग्रुप है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कोई लिंक निकल ही जाता है। तो अपने लेवल पे रिसर्च करने का अभी आपके पास पूरा समय है, रिसर्च करिए। आपका जो काम एजुकेशन का था, पढ़ाई का था, वो खत्म हो चुका है, एग्जाम आपने दे लिया है। अब जो भी मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स पे आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिले, उसकी तैयारी अभी आप कर सकते हैं। कॉलेजेस के बारे में पता कर लीजिए, बॉन्ड, स्टाइपेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपीडी कितना पुराना है, एनवायरनमेंट कैसा है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 10 कैंडिडेट में से 6 या 7 कैंडिडेट तो फीमेल्स ही हैं इसमें, और अगर वो उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो 3 साल निकालना बहुत टफ हो जाता है। एक ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है जहाँ पे बहुत मेंटली प्रेशर में होते हैं वो, और फिर उन्हें लगता है कि मतलब किस तरीके से 3 साल निकले। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो इन बातों का भी पूरा ध्यान देना है कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर कॉलेज नया है, स्टाइपेंड इतना अच्छा नहीं भी है, बट लोकेशन बहुत वाइब्रेंट है, कोई बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, तो सोचा जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अक्सर ओपीडी तो होती ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को आप प्रॉपर अच्छे से अपने एक नोटबुक में नोट करिए कि इन फैक्टर्स का मुझे ध्यान देना है, और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके और सारे स्टेट्स को स्टडी करके, गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो जो 4-5 मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करके, डीएनबी के लिए जा रहे हैं तो कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितनी उसकी ओपीडी है, क्या उसका स्टाइपेंड है, वहाँ पे पासिंग रेशियो क्या है, वहाँ पे फैकल्टी है या नहीं है, क्या उसके साथ कोई मेडिकल कॉलेज अटैच है, या उसका लोकेशन कैसा है। इन सारी बातों का ध्यान दीजिए। डिप्लोमा देख रहे हैं तो और ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि डिप्लोमा में जो मुझे इंस्टीट्यूट मिल रहा है वो कैसा है, क्योंकि डिप्लोमा तो अभी 2 साल से स्टार्ट हुआ है। तो वो कैसा है, माहौल कैसा है, फैकल्टी है नहीं है, कितने बेड का हॉस्पिटल है,
मैं एडमिशन ले लूँ फिर बाद में मुझे कुछ सीखने को ही ना मिले, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो सारी बातों का ध्यान अभी अच्छे से आप रेकी करें, रिसर्च करें, इस टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और यही आपका स्ट्रैटेजी और अप्रोच होना चाहिए। राउंड वन आपके लिए एक एनालिसिस करने का, या राउंड वन आपको देखने का एक प्लेटफॉर्म है कि राउंड वन में देखिए कहाँ पे क्या मिल रहा है नहीं। बट राउंड टू इज वेरी सीरियस। राउंड टू में आपको सीट उठाना है, इस हिसाब से काउंसलिंग करिए। अप्रोच हमेशा यही होना चाहिए कि राउंड टू तक आप सेटल हो जाए। अगर राउंड टू में आप सेटल नहीं हो रहे हैं तो वो तभी मत सेटल होइए जब आपको बिल्कुल भी आपके मन का कोई भी चीज नहीं मिल रहा है, तभी आप मॉप अप राउंड तक जाइए। अदरवाइज मॉप अप राउंड समटाइम्स बिकम्स वेरी रिस्की। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मॉप अप राउंड में जाना कितना रिस्की है। कोशिश करिए कि राउंड टू तक आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि राउंड टू तक आपके हाथ में एक सीट हो, आप सेटल हो चुके हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके अगर राउंड टू तक आप सेटल हैं तो ज्यादा बेटर है, कंपैरिजन टू कि राउंड थ्री में या मॉप अप राउंड में आप जाएं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर के, पता चला कि आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक स्ट्रेटेजी आपको, या एक अप्रोच मैंने बताया है कि इस अप्रोच से आपको काउंसलिंग में अभी जाना चाहिए। बाकी अगर आप काउंसलिंग की पेड गाइडेंस लेना चाहेंगे, इन सारी चीज़ों में हम आपको सपोर्ट करते हैं, सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर का, या ओवरऑल आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देते हैं कि आपको काउंसलिंग में कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना चाहिए। एंड कॉलेज की डिटेल्स, फीस की डिटेल्स, एग्जैक्ट फीस की डिटेल्स, दिखता कुछ है और होता कुछ है, नहीं ऐसा नहीं, जो होगा एग्जैक्टली वो स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। एंड अदरवाइज वीडियोस हमारे आते ही रहते हैं, इसको भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।